हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के जो हमारा न्यू टॉपिक है वो अगेन बॉटनी का हमारा टॉपिक है, बॉटनी ऑफ ऑयल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में बॉटनी ऑफ शुगर पढ़ लिया है यूनिट सेकेंड से। यूनिट 1 हमारा पूरा का पूरा खत्म है, जो आपका कल्टीवेशन वाला है, ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन। एंड जो हमारी यूनिट 4 है एथनोबॉटनी, वो भी कंप्लीट है। एंड यूनिट सेकेंड की ये हमारी सेकेंड वीडियो ऑयल्स की। इससे पहले हम लोगों ने बहुत दिन पहले हमने वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हमने आपको टिम्बर के बारे में बताया, बॉटनी ऑफ टिम्बर भी पढ़ाया है। फिर हमने 2 और अलग से पढ़ाए हैं बॉटनी, तो वो सभी हम इक्वल एक प्लेलिस्ट में लगा देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोबारा हम रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम बॉटनी ऑफ ऑयल पढ़ेंगे। इससे पहले जितनी भी वीडियोस होंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। वरना आप चैनल पर न्यू होंगे तो एक बार चैनल को विजिट करिएगा और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ एकदम हलवा क्लियर किया जाता है। आपका टाइम बचाने के लिए हमने सब कुछ पहले ही लिख दिया है, वरना आप जानते हो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाते लिख लिख के, बट क्योंकि आप लोग का मैसेज आ रहा था कि दीदी बहुत टाइम हो रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जा रहा है, तो हमने सब कुछ लिख दिया है। अब हम बस आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे। ठीक है, देखिए ऑयल जो है नन टू मैन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। ऐसा नहीं है कि ऑयल ऐसा है कि कल के दिन का जन्मा हुआ है, नहीं। ऑयल जो है वो बहुत पहले से, बहुत सदियों पहले से ना हम ह्यूमंस के काम में आ रहा है और हम लोग इसे जानते भी हैं। ठीक है, देखो ऑयल जो है वो आप जनरली पहले अगर हम बात करें तो वेजिटेबल ऑयल्स के रूप में यूज़ किया जाता था। मतलब ये कि जब हमें खाना बनाना होता था, जब सब्जी बनानी होती थी, तो हम ऑयल्स का यूज़ करते थे फॉर आवर फूड। ठीक है, बट और भी एक हमारा है एनोनिटिएटिंग देयर बॉडीज, मतलब ये कि मसाज करने के लिए भी हम जो हमारे ऑयल हैं उनका यूज़ करते थे। लाइक आज भी आप देखते हो कि छोटे बच्चों का जो मसाज होता है बॉडी का, वो ऑयल से किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ऑयल से बॉडी का मसाज होगा तो क्या होगा, बॉडी बहुत अच्छे से मजबूत होगी, बोन्स जो होंगी वो हमारी मजबूत होंगी। ठीक है, तो ऑयल जो है वो हमें बहुत पहले से हम ह्यूमंस के बीच में है और हम इसे एज अ फॉर फूड यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, एंड फॉर मसाजिंग आवर बॉडीज हम इसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ऐसा टाइम आ गया है ना, आप हर जगह ऑयल देख रहे हो, हर जगह ऑयल देख रहे हो। आप वेजिटेबल ऑयल देखते हो, आप फेस के लिए अलग ऑयल देखते हो, आप हेयर के लिए अलग ऑयल देखते हो, आप बॉडी मसाज के लिए अलग ऑयल देखते हो। आप जो डीजल, पेट्रोल, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ ऑयल ना, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ ऑयल। वार्निशेज हो गए, पेंट हो गए, इन सभी में ऑयल पाया जाता है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ऑयल की इतनी सारी यूजेज हैं, डैट मीन्स कि इकोनॉमी भी जो है, जो पैसा आएगा इससे, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंक्रीज, बहुत हाई वे में आएगा हमारे पास पैसा। तो ऑयल का बिजनेस जो है वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है ना, प्रॉफिटेबल है। तो इसी वजह से हम इसे इकोनॉमिक बॉटनी में ही पढ़ते हैं। जैसे शुगर हमने पढ़ा, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट शुगर, आई कैन नॉट। ठीक है, और मेरे जैसे और भी लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। वैसे ही ऑयल जो है, आई डोंट थिंक सो कि आप ऑयल के बिना भी अपनी लाइफ एक दिन भी सोच पाओ। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस हो ना जिसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल होती है, उससे इतने पैसे आते हैं कि यू कांट इमेजिन। ठीक है, तो वही सेम हम ऑयल भी इसीलिए पढ़ें क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल्स भी आपने पढ़े होंगे। कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, कुछ एनिमल ऑयल्स होते हैं, एंड कुछ मिनरल ऑयल्स होते हैं। मिनरल वही हो गया पेट्रोल, डीजल, दीज आर लाइक मिनरल ऑयल। एनिमल ऑयल जो हो गया, लाइक आपको पता है कि फिशेस से भी हमें ऑयल मिलती है। फिशेस के लीवर हो गए, उनके स्किन हो गए, इन सभी से भी ऑयल मिलता है। बहुत सारे एनिमल्स हो गए, उनसे ऑयल मिलते हैं, तो वो हमारे एनिमल ऑयल हो गए। एंड वेजिटेबल ऑयल जो हमारे प्लांट से मिलते हैं, जो हमें क्रॉप से मिलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में जो है वो एसेंशियल ऑयल भी, जैसे वेजिटेबल ऑयल के 2 टाइप होते हैं, एसेंशियल ऑयल और वोलेटाइल ऑयल, और एक होता है फिक्स्ड और फैटी ऑयल। ठीक है, तो जो हमारा एसेंशियल ऑयल होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ना कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आपसे कोई पूछे व्हाट इज एसेंशियल ऑयल, तो एसेंशियल ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, लाइक आपके बेंजीन डेरिवेटिव हो गए। ठीक है, दिस इज बेंजीन के डेरिवेटिव हो गए। ठीक है, या फिर टारपीन हो गया, या फिर वेरियस हाइड्रोकार्बन्स हो गए। इन सभी को जब आप मिला दोगे ना तो फिर आपके पास एसेंशियल ऑयल आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट एसेंशियल ऑयल। नाउ अगर हम इंपॉर्टेंट फैमिलीज की बात करें, क्योंकि हम बॉटनी ऑफ ऑयल पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ऑयल तो ठीक है, हमें ऑयल मिल रहा है, हमें प्लांट से मिल रहा है, बट ऐसी कौन कौन सी फैमिलीज हैं और उस फैमिलीज में कौन कौन से प्लांट हैं जिनसे हमें सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है। जैसे हमने शुगर केन पढ़ा ना कि हमें शुगर सबसे ज़्यादा शुगर केन से मिलता है। तो एक्चुअली हम बॉटनी ऑफ शुगर में हमने क्या पढ़ा, भाई शुगर के बारे में पढ़ा, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पढ़ा, कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें पढ़ी। वैसे ही सेम हम ऑयल के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऑयल जो है वो किन फैमिली से ज़्यादा मिलती है, उनका क्या रोल है,
एसेंशियल ऑयल क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ क्रॉप्स के नेम और उनका सब मतलब ब्यौरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैमिलीज की बात करें तो हमारी लैमिएसी फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली, क्योंकि आपको पता होगा लैमिएसी एंड रुटेसी, आपने ऑयल ग्लैंड सुना होगा, रुटेसी आपने सुना होगा, पैलिसिड ग्लैंड इसमें पाया जाता है जो कि हमारे ऑयल ग्लैंड भी कहलाते हैं। फिर अनदर इज जेरेनिएसी, फिर एपिएसी, एस्टुरेसी आपने सुना होगा। एस्टुरेसी फैमिली का एक और नाम है, अगर आता है तो कंफ्यूज मत होना, कंपोजिटिव फैमिली, ठीक है। कौन सी फैमिली? कंपोजिटिव फैमिली जो है वो हमारी एस्टुरेसी फैमिली है। फिबेसी फैमिली इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आप जानते हो कि फिबेसी फैमिली का भी अनदर नेम है जो कि है लेग्यूमिनेसी, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हैं। पोएसी को अगेन हम ग्रामिनी, ठीक है, ग्रामिनी फैमिली, या इसी को हम लोग ग्रास फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज फ्रॉम विच वी गेट द ऑयल, ठीक है, यहीं से हमें ऑयल मिलते हैं। उसमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो उसमें आप ग्राउंड नट देखते हो जिसको आप मूंगफली बोलते हो, इसका हिंदी नेम हो गया मूंगफली। इससे हमें सबसे ज़्यादा ऑयल देखने को मिलता है। सेसम जो आप तिल होता है, जैसे आप पूजा वूजा करते हो तो आप उसमें तिल का तेल देखते हो, प्लस कैस्टर ऑयल जिसको हम आयरन बोलते हैं हिंदी में, मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल, ये तो भाई इसके बिना तो आप नहीं रह सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मीन्स इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर लिनसीड आपका अलसी का ऑयल हो गया, अलसी का तेल हो गया। बॉटेनिकल नेम की बात करें तो ग्राउंड नट जो है वो उसको हम एरेकिस हाइपनोगिया बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है इसको एग्जाम में, प्लस इसका बॉटेनिकल नेम आपसे एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद कर लें, ठीक है। सेसमे जो है सेसमस इंडिकम, इसका बॉटेनिकल नेम है। कैस्टर हो गया रिसिनस कम्युनिस, बहुत बार ये भी पूछा गया है। मस्टर्ड आपको पता ही होगा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। लिनसीड आपका लिनम एस्टिटेशियम, ठीक है, एस्टिटैटिसम, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। तो ये हो गया। फैमिली की बात करें तो ग्राउंडनट जो है वो पेपलेनियोसी फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं सेसमे की बात करें तो वो तिलिएसी फैमिली, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है तिल आपका, ठीक है। फिर कैस्टर ऑयल की बात करें तो ये आता है यूफॉर्बिएसी से, एंड आई मस्ट से कि जो यूफॉर्बिएसी में जो हमारा कैस्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाल पत्ता के अलावा अगर कैस्टर है तो ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है यूफॉर्बिएसी में, तो इसको रट लेना। प्लस मस्टर्ड की बात करें तो भाई आपको पता ही है ब्रासिकेसी फैमिली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लिनसीड, अच्छा ब्रासिकेसी फैमिली का एक अनदर नेम भी, ब्रासिकेसी फैमिली का एक अनदर नेम भी होता है जिसका नाम आप जानते हो क्रूसीफेरी, ठीक है। क्रूसीफर अगर आ गया तो वो भी गलत नहीं है, क्रूसीफर इज अनदर नेम ऑफ ब्रासिकेसी। लिनसीड की बात करें तो लिनिएसी फैमिली जो है वो इससे ये बिलोंग करता है। पार्ट यूज करें तो भाई सीड सभी के जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, हम उन्हीं का यूज करते हैं ऑयल निकालने के लिए, ठीक है। ये सारी बात हो गई हमारी बॉटनी ऑफ ऑयल की। इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, रिच सोर्स ऑफ ऑयल, प्रोटीन, विटामिन एंड फाइबर। अगर हम ऑयल कंज्यूम करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी मात्रा में ऑयल, तो भाई हम ऑयल कर रहे हैं तो ऑयल तो मिल ही जाएगा, प्लस प्रोटीन भी मिलेगा, प्लस विटामिन एंड फाइबर ये हमारी बॉडी में जाएंगे जो हमारी बॉडी को अल्टीमेटली बहुत स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। ऑयल जो है वो एक्चुअली में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है हमारे बायोडीजल के लिए, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में, मतलब एग्रीकल्चर की इकोनॉमी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सीरियल्स होते हैं, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं, सीरियल वाले जो हमने आपको पढ़ाया है ना, हमने सीरियल्स के बारे में भी आपको पढ़ाया है। तो जो सीरियल्स होते हैं उनके बाद अगर हम बात करें तो ऑयल्स आर द मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। मतलब अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर हम जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा पैसा सीरियल का बिजनेस, मतलब सीरियल का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करके मिलता है। जितने भी सीरियल्स के क्रॉप होते हैं, ठीक है, राइस, बार्ले, व्हीट, इन सभी का। इसके बाद अगर हम बात करें सीरियल के बाद तो ऑयल जो है उनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी जो है वो सेकेंड मोस्ट, जो हमारे एग्रीकल्चर की फील्ड में बात करें तो वो हमारा ऑयल ने प्लेस लिया हुआ है। तो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड सेकेंड वन इज ऑयल, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चर अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम सच एज, देखिए आपके आजकल सोप जो आपकी साबुन आते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है। वार्निशेज हो गए, पेंट वगैरह हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ल्यूब्रिकेंट हो गए। उसके बाद आप खुद अभी हमने आपको बताया कि मुंह का अलग ऑयल, हेयर का अलग ऑयल, बॉडी मसाज का अलग ऑयल, फिर आपके जितने भी बायोडीजल्स हो गए वो सभी। तो हर एक चीज़ का अभी क्या हो गया ना, अलग अलग ऑयल्स निकल चुके हैं। जैसा हमने बताया कि बहुत ज़्यादा लार्ज
इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी, इसी वजह से हम इसको पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बॉटनी ऑफ ऑयल। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद कोई पॉइंट बचा हुआ। अच्छा, एक बात अगर हम आपको बताएं, हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है हमारे ऑयल की। तो जब भी आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल करते हो तो जो उसमें निकल होता है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है तो ये लाइन हम अलग से आपको बता रहे हैं कि जो निकल होता है उसको एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि विच एलिमेंट इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तो फिर वहाँ पर आपका जो होगा टिक करोगे आप, वो निकल को करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो 2-3 और यूज़ कर लेना अपने हिसाब से जो देखना कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके ऑलिव ऑयल हो गए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आजकल बादाम का भी ऑयल आता है, ठीक है, आलमंड ऑयल, तो वो सब अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यहाँ पे 2-3 और मतलब लिख लेना, वरना दिस इज एनफ, ये इतना आपके लिए काफ़ी है। इसमें भी आप ग्राउंडनट जो है वो सब देख लेना, मस्टर्ड देख लेना, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। एज इट इज़ हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है, आपको लिख लेना। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिखे, थोड़ा सा बस सुन लो कि अगर मान लो कि आपकी कॉपी में आपके आ गया कि आप बॉटनी ऑफ ऑयल के बारे में बताओ या ऑयल के कुछ क्रॉप बताओ, तो फिर क्या दिक्कत है, ऑयल लिखो ना, ऑयल हेडिंग डालो, उसका थोड़ा सा ब्यौरा दे दो कि हाँ भाई ऑयल जो है वो जो हम ह्यूमन बीइंग है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हम उसको जानते हुए आ रहे हैं। हम ऑयल का यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल के लिए, बॉडी मसाजिंग के लिए। अगर ओरिजिन की बात करें तो बहुत तरीके के ऑयल हो सकते हैं, वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल, एज इट इज़ जो है उसी को तो आपको लिख देना है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको क्या चाहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स जो मैंने हाथ से लिखे हैं बस वही चाहिए। अरे जो हमने लिखा हुआ है सब कुछ यहीं पे तो है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे और कुछ नहीं करना है, बस नोट्स बनाओ, चिल करो और पढ़ो, ठीक है। पेपर कब से होने वाले हैं अगर आपको पता है तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, और जब भी नहीं अभी पता है, जब भी आता है आपके पास डेट तो आप हमें कांटेक्ट करके बता दीजिए कि दीदी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।